हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम हमारे चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 5 देखने वाले हैं, जो कि लॉजिकल ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड रहने वाली है। तो अगर आपने वो वाली ऑपरेटर्स की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दी हुई है। तो देखिए, इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है। यहाँ पे जो मैंने नीचे प्रिंट स्टेटमेंट लिखे हैं उन सभी का आउटपुट गेस करना है। तो आप ट्राई कीजिए, नहीं तो फिर हम इसे 1 बाय 1 एक्सप्लोर करते हैं। तो इन सभी को पहले मैं कमेंट कर देता हूँ। पहले बात करेंगे हम एंड ऑपरेटर की। तो देखिए, अभी यहाँ पे हमारी वैल्यू 1 है ए की और बी की वैल्यू है 0, मतलब कि आप इसे ट्रू और फॉल्स एज्यूम कर सकते हो। तो अब मैं इसे रन करवाता हूँ। तो आप देखिए, अभी हमें आउटपुट में 0 मिल रहा है एंड ऑपरेटर में। अब क्या करते हैं, अब इस दूसरे वाले को भी प्रिंट करवाते हैं, ए और सी को। तो देखिए, अभी हमें यहाँ पे बी आउटपुट मिल रहा है। फिर हम चेक करते हैं थर्ड वाले को। तो देखिए, अभी अगेन हमें 0 आउटपुट मिल रहा है। और अब अगर इसे भी रन करें तो आप देखिए, हमें यहाँ पे कोडर आउटपुट मिल रहा है। तो देखिए, मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, जब हमारी वैल्यू यहाँ पे ट्रू होती है और साथ में फॉल्स वैल्यू होती है तो एंड ऑपरेटर में हमेशा अगर आप बीच में कहीं भी फॉल्स वैल्यू देंगे तो उसका आउटपुट हमेशा फॉल्स ही मिलेगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर की कंडीशन ही है कि अगर 2 या फिर उससे ज़्यादा कोई भी वैल्यू हो वो सभी ट्रू होगी, तभी हमें आउटपुट में ट्रू मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हमने एक फॉल्स कंडीशन डाल दी यहाँ पे और यहाँ पे, तो वो हमें आउटपुट में सिर्फ फॉल्स ही देगा, इसलिए हमें यहाँ पे 0 मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड वाला और फोर्थ वाला केस है उसके अंदर क्या है, यहाँ पे हमारी जो ए की वैल्यू है वो तो ट्रू है, लेकिन सी की वैल्यू भी ट्रू है, क्योंकि इसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग डाला हुआ है, उसकी वैल्यू भी ट्रू गिनी जाएगी। तो इसलिए ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका एक रूल है कि जो हमेशा जो लास्ट में होगा, मतलब कि यहाँ पे सी लास्ट में है और यहाँ पे डी लास्ट में है, तो ये जो लास्ट में होगा उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। इसलिए यहाँ पे सेकंड में बी जो हमारी सी की वैल्यू वो प्रिंट हो रही है और यहाँ पे कोडर जो हमारे डी की वैल्यू है वो प्रिंट हो रही है। अब क्या करते हैं, इन दोनों को भी रन करके देखते हैं। तो इसमें हम गैस करेंगे कि यहाँ पे हमें 0 आउटपुट मिलने वाला है, क्योंकि बी की वैल्यू 0 है और वो इसके साथ हम मर्ज कर रहे हैं। तो देखिए, हमें यहाँ पे 0 मिल रहा है। तो आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। तो अब इसे कमेंट कर देते हैं और अब बात करते हैं और ऑपरेटर की। तो और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर से बिल्कुल उल्टा है। देखिए, हम इसे रन करके देखते हैं। पहले रन करते हैं इस वाले को। तो देखिए, हम ए और बी को यानी कि 0 और 1 को जब चेक कर रहे हैं, उनके बीच में ऑरिंग चेक कर रहे हैं, तो ये हमें रिटर्न में ट्रू दे रहा है, मतलब कि 1 दे रहा है। तो एंड ऑपरेटर था, उसमें क्या होता था, अगर आपके स्टेटमेंट में अगर आप साथ में 0 की या फिर फॉल्स कर रहे हैं तो ये हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा था, क्योंकि उसमें कंडीशन थी कि आपकी सभी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। लेकिन और में ऐसा नहीं होता। और में अगर आपकी एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये हमें ट्रू ही रिटर्न करेगा। तो अब इसे भी चेक करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे भी हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। फिर इसे चेक करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे भी हमें ट्रू मिल रहा है। और अब इसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें ट्रू मिल रहा है। लेकिन अब अगर हम इसे बी और सी के साथ चेक करेंगे, सॉरी इसे कमेंट करना है। अब अगर इसे रन करेंगे तो आप देखिए, यहाँ पे हमें बी आउटपुट मिल रहा है, लेकिन सब में ट्रू मिल रहा है। तो देखिए, इसका एक रीज़न है। यहाँ पे हम सबको क्या कर रहे थे, ए के साथ कंपेयर कर रहे थे जिसकी वैल्यू थी ट्रू। तो ये हमें ऑलवेज ट्रू रिटर्न कर रहा था। और यहाँ पे भी हम बी को ए के साथ ही कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन इस स्टेटमेंट में हम बी को सी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू होगी वो वाली प्रिंट करेगा।